चलिए, आपने क्या कहा कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक। सबसे पहले तो इस सवाल में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथ में है स्वर्ग और नरक। भगवान स्वर्ग में रखेगा तो भी स्वर्ग में रखेंगे, नहीं नरक में रखेगा तो नरक में रखेंगे। ये अपने हाथ में नहीं है। और जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए हम लोग बचपन से ही, जन्म से ही क्या कर रहे हैं, इसमें समय अपना क्या कर रहे हैं, हम लोग नष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, स्वर्ग नरक की बात करता है तो ये बताओ, जहाँ पर हम जी रहे हैं इस धरती पर इतना कुछ तुम देख रहा है, पेड़ पौधा, खाना पीना, हर सुख सुविधा, धूप बारिश, सब देख रहे हैं धरती पर। इतना अच्छे जीवन है ना, इतने जीव है, सब है, पेड़ पौधा सब है कि नहीं है, इतना हरियाली, ये सब चीज़ है ना। तो ये धरती जैसा है वैसा तुमको लगता है इस दुनिया में, संसार में, या चाहे ये ऐसा जगह कहीं और भी होगा है? स्वर्ग इसको छोड़ करके कहीं और हो सकता है? क्योंकि धरती पर चलो, और एक बात बताओ, माँ के आंचल से बढ़ करके कहीं स्वर्ग हो सकता है दुनिया में? हो सकता है? धरती पर हम लोगों की क्या है, दो माँ है, एक जन्म देने वाली है और एक धरती माँ है, जो हम सबका क्या करती है, पालन पोषण करती है कि नहीं करती है, देखभाल करती है। बचपन से ही देख लो, तुम्हारा हर कुछ का भारी उठाया, हर चीज़ अथी तुमको ये दे रही है। कौन? हवा जैसे देख लो कितना अच्छा भरा है। ऐसा हवा कहीं हो सकता है बहता होगा आसमान पर? स्वर्ग नरक कहाँ है कहीं? तो स्वर्ग नरक कहाँ है? धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। और ये बात जान लो, माँ के आंचल से बढ़ करके कहीं स्वर्ग है नहीं, और इस धरती से बढ़ करके स्वर्ग कहाँ मिलेगा? सोच करके देखो। ये हम उस समय जब बोल रहे थे ना, तो उस समय हमारे मुंह से एकदम बिना बनाया हुआ निकल रहा था। अभी जो है थोड़ा कैमरा लगा दिए हैं तो उतना हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए उतना अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। फिर भी सोचो, इस स्वर्ग नरक में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। अगर स्वर्ग है तो कहाँ है? धरती पर ही है। क्योंकि धरती जिस उपग्रह पर आते हैं हम, धरती ऐसा चीज़ तुमको लगता है कि इतना बड़ा चीज़ धरती से आसमान पर होगा कहीं, चाहे दूसरा जगह होगा, ऐसा जगह कहीं और होगा? ये धरती जैसा उपग्रह जिस पर हम जीते, ऐसा कहीं और होगा? नहीं होगा। तो स्वर्ग नरक कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो यही है ना। आ तुमको कहता है बाबा जी सब 10,000 5,000 ये सब ठक लै छी, खर्चा करवा दै छै, आ कहे छी पापा के तोरा स्वर्ग मिल गेलो, नरक मिल गेलो। कहाँ मिल गेलो? हाँ, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है? ये जीवन है, जो शरीर है, जो जीवन मिला है, यही ना स्वर्ग है। और जिस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं वही ना स्वर्ग है। इस धरती क्या है? स्वर्ग। इसको छोड़ करके तुम स्वर्ग कहाँ ढूंढ रहा है? मरने के बाद वो आसमान में पूरा जो जीवन मिला है ना, इस स्वर्ग नरक के चक्कर में क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। ये बात से बाबा जी सब थोड़ी ना बताएगा, बाबा जी सबको मालूम नहीं होगा। बस ठगने का काम किया, क्या काम किया है? उल्टा पुल्टा ज्ञान पढ़ा के। टोटल का टोटल स्वर्ग कहाँ है? धरती पर है। धरती सा स्वर्ग कहीं भी नहीं है। धरती सा स्वर्ग कहीं होगा? जब होइबे नहीं करेगा तो मिलेगा कैसा? और नरक यहाँ नहीं है, नरक यहाँ नहीं है। नरक आदमी अपना करनी से बना लेता है, लेकिन नरक यहाँ पर है नहीं, स्वर्ग है। जो लोग बच्चे से हम लोग का पालन पोषण, देख रेख, खान पान सब कौन कर रही है? धरती माँ कर रही है ना। और माँ को छोड़ करके कहीं पर स्वर्ग मिलेगा? माँ के आंचल से बड़का स्वर्ग है कहीं? तो आसमान पर मरला के बाद ये सब जो चक्कर में पड़ा है, झंझट में, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, समझा? मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है और कोई नरक नहीं है। अगर होगा भी ना तो भगवान तुमको स्वर्ग में रखेगा कि नरक में रखेगा, तुम्हारा अख्तियार है उस पर। सबसे पहली बात तो ये है ही नहीं। सो इसके अति झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, समझा? स्वर्ग नरक फिर नहीं कहिएगा कि मरला के बाद स्वर्ग में जाएगा कि अति नरक में जाएगा। कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं है। अगर जहाँ जाएंगे भी ना तो वहाँ अपना हाथ में कुछ नहीं। जैसे जन्म तुम अपने हिसाब से लिया है, जन्म तुमको खुद अपना मर्जी से लिया है कि जन्म तुमको दिया गया है प्रकृति द्वारा जन्म मिला है। क्या तुम मरोगे अपने हिसाब से? मरोगे? हाँ, क्या तुम अपने हिसाब से बड़े हो रहे हो? अपने हिसाब से तुम्हारा जीवन
चल रहा है कि अपने आप ही शरीर बड़ा हो रहा है, अपने आप जवान होगा, अपने आप बूढ़ा होगा, अपने आप बच्चे का जन्म होता है, मरता है, ये सब टोटल प्रक्रिया जो है ना स्वयं हो रहा है कि तुम्हारे मर्जी से हो रहा है, स्वयं हो रहा है। तो जब हम अभी इस धरती पर है, अभी ये शरीर में है, इस पर हमारा कोई मर्जी नहीं है, अख्तियार नहीं है, ये हमारे हिसाब से चल ही नहीं रहा है, तो हम बाकी चीज़ें नहीं देखते हैं, नहीं समझते, उसके बारे में क्यों सोचें। सांस तुम्हारी मर्जी से चल रही है, हाँ, सांस आ जा रही है तुम्हारी मर्जी से, क्या हो रहा है तुम्हारी मर्जी से, इक्का दुक्का चीज़ होता होगा, बाकी कुछ नहीं, फिर भी घमंड इतना रहता है, चाहे इतना मूर्खता में जीते रहते हैं जैसे हम है, ये होती से रहते, कहीं नहीं बुआ, मरना के बाद स्वर्ग के बात नहीं करना चाहिए। फिर ज़िंदगी में ही हम लोग स्वर्ग में है कि नहीं, जीते जी हम लोग कहाँ पर है, स्वर्ग में। यहाँ तुम जैसे जीवन जियोगे जी सकते हो अपने हिसाब से, समझ गया कि नहीं। हम बशर्ते प्रकृति के नियम का विरोध नहीं कर सकते हो। प्रकृति ने जो टाइम तुमको दिया है, जो समय दिया है, तुम उसमें अपने हिसाब से जी सकते हो, अपना जीवन चाहे जैसे चाहे जी सकते हो, या तो मूर्ख बन करके जियो या तो समझदार बन करके जियो, ठीक है, समझ गया। और जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, खाना पीना जानता है ना, भोजन, ये भी स्वर्ग है, अमृत का चीज़ है। नींद जानता है ना, हाँ, भोजन, नींद, ये सब क्या है और इन सब से ज़्यादा काम करना जानता है ना, हाँ, अपना जो काम है वो अच्छा काम चूज करो, अच्छा काम चुनो और वो काम करो, खाओ पियो भोजन वोजन और अच्छे से जियो, यही तुम्हारा क्या है, स्वर्ग है। और उसके बाद का झंझट मत पालो, समझ गया। स्वर्ग नरक का ये क्या है, खेल झूठ है। ये हो सकता है हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा हो, और दिमाग का प्रयोग करेगा तब मालूम चलेगा कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं। अगर स्वर्ग है तो यहीं पर है बुआ, इन मतलब